Question number 6. Arrange the following functions explicitly and implicitly to perform dy by dx. इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के मुकाबले में ये फ़र्क इसलिए कि उसमें हमने सिर्फ इम्प्लिसिटली dy by dx लेना था। इसमें कहा जा रहा है कि एक्सप्लिसिटली भी लें, और ज़ाहिर है जब दोनों तरीक़ों से करेंगे तो हम आंसर भी मैच कर लेंगे, दोनों का एक ही आंसर आना चाहिए। लेकिन जब पहला ही क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी इसमें एक ट्रिक है जिसकी वजह से एग्जाम में आंसर गलत आ सकता है, जो कि मैं फर्स्ट पार्ट में ही आपको समझा दूंगा। पार्ट ए है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 1। चूँकि हम क्वेश्चन 5 में भी इम्प्लिसिट डिफ्रेंसिएशन करके आ रहे हैं, लिहाजा पहले इम्प्लिसिटली को ही करेंगे। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इम्प्लिसिटली करना इसलिए भी आसान होता है कि एज इट इज़ आप जो है बस शुरू कर देते हैं, इसमें कोई ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि वाई को इस तरफ करना है उस तरफ करना है। तो सारी टर्म्स के साथ डी बाई डी एक्स लिखना होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1। तो इसके ऊपर अभी हम लोग लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, जो कि क्या होता है, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड टर्म एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो पहली टर्म एज इट इज़ आ गई इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड टर्म एज इट इज़। अब इसको क्या करेंगे, इसको एक्सटेंडेड पावर रूल से सॉल्व करेंगे, क्योंकि 3 इधर आ जाएगा, y की पावर 2 बच जाएगी, लेकिन ये चूँकि x नहीं है लिहाजा इसका अलहदा से भी डेरिवेटिव लेंगे। तो ये आ जाएगा प्लस 3y स्क्वेयर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आप जानते हैं 0 होता है। इसको एक्स स्क्वेयर एज इट इज़ आ गया, इसका डेरिवेटिव फिर एक्सटेंडेड पावर रूल लगेगा, यानी 3y स्क्वेयर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, प्लस 2x वाई क्यूब एज इट इज़ प्लस 3y स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ इक्वल टू 0। अब हम लोगों ने डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स को एक तरफ करना होता है और दूसरी टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो बाकी टर्म्स को राइट साइड पे ले जाते हैं। जब इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो साइन इसका चेंज हो जाएगा। अब इन साइड में हम लोग डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेते हैं, तो सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेंगे या कुछ और भी कॉमन आ रहा था। देखिए 3y स्क्वेयर भी कॉमन था, उसको भी कॉमन लेना होगा। ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 1, राइट साइड पे माइनस 2x वाई क्यूब। अब हम लोगों ने निकालना तो सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और 3y स्क्वेयर भी उस साइड पे जाएंगे। तो ये राइट साइड पे माइनस 2x वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3y स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। नीचे वाई स्क्वेयर ऊपर वाई क्यूब है, तो नीचे का वाई स्क्वेयर ऊपर के सिर्फ क्यूब को काट देगा, ऊपर सिर्फ y बच जाएगा। तो ये बच जाता है माइनस 2xy डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। क्लटर काफ़ी जमा हो गया, इसको उठा के ऊपर लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, और अब हम करते हैं एक्सप्लिसिट डिफ्रेंसिएशन। एक्सप्लिसिट का मतलब है उसको एक्सप्रेस करें इन टर्म्स ऑफ y, तो यानी y वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड पे रखना है, बाकियों को राइट पे लेके जाना है। y दोनों टर्म्स में है लेफ्ट साइड पे, तो उसमें अभी हम लोग फिलहाल वाई क्यूब को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अंदर ब्रैकेट में इज इक्वल टू 1। अब इस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो वो नीचे डिवाइड हो जाएगा जाके, लेकिन हमें वाई क्यूब तो नहीं चाहिए, हमें तो y चाहिए। तो अभी हम लोगों ने दोनों साइडों का क्यूब रूट लेना होगा, लेकिन हम लोगों ने डिनोमिनेटर से जान छुड़ानी होती है, तो इसको पहले ऊपर ले जाते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल रेज़ टू पावर माइनस 1। अब क्यूब रूट लेते हैं, लेफ्ट साइड का क्यूब रूट क्या होगा, y, राइट साइड का क्यूब रूट जो लेंगे, देखें क्यूब रूट की वैल्यू होती है 1/3 होल रेज़ टू द पावर 1/3, जिस तरह स्क्वायर रूट की वैल्यू होती थी होल रेज़ टू पावर 1/2। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 रेज़ टू पावर माइनस 1 रेज़ टू द पावर 1/3। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमें एक्सप्लिसिट फॉर्म में ये आ चुकी है, यानी सिंपली एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ वाई। एक्स स्क्वेयर प्लस 1 रेज़ टू द पावर माइनस 1/3, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ होल ऑफ दिस टर्म, और ये क्या हो जाएगी, इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। देखिए माइनस 1/3 उठ के इधर आ जाएगा, और एक्स स्क्वेयर प्लस 1 की पावर क्या हो जाएगी, माइनस 1/3 में से 1 माइनस हो जाएगा, और क्या होगा, अंदर वाली टर्म को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि सिर्फ एक अकेला एक्स तो नहीं है, कुछ और भी चीज़ें साथ में मिली हुई हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1, अब ये हो जाएगा माइनस 1/3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल रेज़ टू पावर माइनस 4/3। ये माइनस 4/3 कैसे आएगा, कुछ वीक स्टूडेंट्स भी होंगे। देखें एलसीएम लेना है इन दोनों का, या इसको इस तरह भी ऐड कर सकते हैं कि -1 को अगर आप -3/3 समझें, ठीक है, -3/3 से वैल्यू क्या आती है, -1, क्योंकि जब फ्रैक्शंस को ऐड करना हो तो डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए।
तो अगर इसको -3/3 करेंगे तो नीचे तो 3 आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा -3 और -1 से -4। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 से क्या आएगा, 1 तो कांस्टेंट है, इसका तो डेरिवेटिव होता है 0, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव होता है 2x। अभी 2x को इधर ले आते हैं तो ये जाता है -2/3x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल रेज़ टू पावर -4/3। हमारे दोनों आंसर मैच नहीं कर रहे, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि इसमें एक ट्रिक होती है, लेकिन गौर से देखें कि एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन थी, इसमें राइट साइड पे y नहीं आता, जबकि इम्प्लिसिट में राइट साइड पे एक y भी फिर रहा है। तो इन भाई से आपको हटाने के लिए ज़रूरी है, जब हम लोगों ने एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन के स्टार्ट में y को अलहदा किया था तो ये वाली वैल्यू इस y की जगह पुट इन करें। तो करते हैं -2x/3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1, और ऊपर क्या है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 रेज़ टू पावर -1/3। गलती से आपने डेरिवेटिव वाली वैल्यू नहीं डाल देनी, y की वैल्यू डालनी है। अब इसको सॉल्व करें, देखिए नीचे एक्स स्क्वेयर प्लस 1 की पावर क्या है 1, अगर इसको ऊपर लेके चले जाएं तो ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 रेज़ टू पावर -1/3, और इस 1 की पावर ऊपर जाके -1 हो जाएगी, और जिस तरह अभी हमने यहाँ पे ऐड करके निकाला था आंसर -4/3। अब देखें दोनों इक्वल आ गए हमारे, एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन से भी आंसर डी वाई बाई डी एक्स का और इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन से भी। पार्ट बी, एक्स वाई प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। सबसे पहले इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन करते हैं, जिसमें एज इट इज़ सबके साथ डी बाई डी एक्स कर लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर। इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी कि फर्स्ट टर्म एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड टर्म एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स से 1 आ गया, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x को हम लिखते होते हैं dy बाई डी एक्स। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आसान है, 2x आएगा। जो dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स हैं उनको इस साइड पे रखेंगे, और ये जो दूसरी टर्म है इसको राइट पे लेके चले जाएंगे, तो ये राइट साइड पे क्या है ऑलरेडी 2x है, माइनस क्या हो जाएगा इसमें से, ये जब इधर आएगा तो -y भी आ जाएगा। अब dy बाई डी एक्स को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा x प्लस 2, और राइट साइड पे 2x माइनस 1। अब इस x प्लस 2 को भी उस साइड पे लेके जाना है, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई हो रहा है, जब उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। ये हमारा आ गया इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन से आंसर। अब चलते हैं एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन की तरफ, जिसमें हम लोगों ने y को लेफ्ट साइड पे एक्सप्रेस करना होता है इन टर्म्स ऑफ x। तो देखें इसमें क्या चीज़ कॉमन है, y कॉमन लिया जा सकता है लेफ्ट साइड पे, और ब्रैकेट में रह जाएगा x प्लस 2। अब x प्लस 2 को उस साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि एक्सप्रेस हो गया इन टर्म्स ऑफ y, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस होल टर्म। अब देखें ऊपर भी टर्म है और नीचे भी टर्म है, ऐसी सूरत में हम लोग कोशेंट रूल लगाते होते हैं, याद है ना आपको, लो डी हाई माइनस हाई डी लो स्क्वायर द बॉटम एंड हेयर वी गो। तो ये ऊपर वाली टर्म को हम u कह देते हैं, नीचे वाली को v कह देते हैं। अब इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो सबसे पहले स्क्वायर द बॉटम कर लिया करें, तो उसके लिए x प्लस 2 होल स्क्वायर। अब लो डी हाई यानी लोअर टर्म पहले यानी x प्लस 2, डी हाई यानी डेरिवेटिव ऑफ द हायर टर्म जो कि एक्स स्क्वेयर है, माइनस हाई डी लो यानी हायर टर्म पहले यानी एक्स स्क्वेयर, डी लो यानी डेरिवेटिव ऑफ द लोअर टर्म यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 2। सॉल्व करें, एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर तो नीचे वाला एज इट इज़ आ गया, ऊपर भी पहला टर्म एक्स प्लस 2 एज इट इज़ आ रही है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर क्या होता है 2x, माइनस एज इट इज़ एक्स स्क्वेयर एज इट इज़। डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस 2 क्या होगा, कांस्टेंट का तो 0 होता है, x का डेरिवेटिव होता है 1। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वेयर, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वेयर। अब देखें 2x स्क्वेयर और माइनस एक्स स्क्वेयर, इससे हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, तो ये एक्स स्क्वेयर और ये प्लस 4x। तो ये हमारा आ गया डी वाई बाई डी एक्स। एक दफ़ा फिर देख लें, उसी मखमखे का हम लोग शिकार हैं कि इसकी डी वाई बाई डी एक्स और इसकी डी वाई बाई डी एक्स यानी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट की फ़र्क है। क्यों, क्योंकि एक्सप्लिसिट कम्प्लीटली इन टर्म्स ऑफ एक्स होती है, जबकि इम्प्लिसिट में कहीं ना कहीं वाई भी फिर रहा होता है। तो इस वाई को हम लोगों ने रिप्लेस करना होता है इस वाई से, जो कि एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन के स्टार्ट में हम लोग वाई को एक साइड पे अलग करते हैं और उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो करते हैं जी, 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 को अलग कर लिया, और ऊपर क्या बच जाएगा 2x माइनस इस y की जगह y की वैल्यू डाल देंगे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2, और अब इसका एलसीएम ले लेंगे
तो वो हो जाएगा x प्लस टू। एलसीएम लेने की सूरत में ऊपर जो ये वाली साइड होती है इससे ये मल्टीप्लाई भी हो जाता है, 2x इंटू एक्स प्लस टू माइनस एक्स स्क्वेयर। फर्दर सॉल्व करें तो नीचे x प्लस टू और x प्लस टू मल्टीप्लाई हो रहे थे, हो गया x प्लस टू होल स्क्वेयर, और ऊपर 2x इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2x स्क्वेयर, जब 2x इससे मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 4x, और ये माइनस एक्स स्क्वेयर। वही देखें 2x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर, और ये प्लस 4x। अब देखें आपकी दोनों साइडें बराबर हो गई हैं। ज़रा इस y का ग्राफ भी समझ लें। एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू, देखें एक्स प्लस टू चूँकि डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर ज़ीरो कभी नहीं हो सकता, लिहाजा ज़ीरो किस सूरत में हो जाएगा ये, जब x की वैल्यू होगी -2, यानी -2 के ऊपर एसिम्प्टोट होगा, फंक्शन ब्रोकन ग्राफ होगा। और एक्स स्क्वेयर बता रहा है कि पैराबोलिक है, यानी ऊपर भी एक पैराबोला बन जाएगा और नीचे भी पैराबोला बन जाएगा ब्रोकन ग्राफ की शक्ल में। पार्ट सी, एक्स प्लस वन ओवर वाई इज इक्वल टू 5, एक्स प्लस क्या लिखेंगे। देखिए मैंने आपको कई बार बताया है कि डिनोमिनेटर के अंदर कोई जब वेरिएबल आ जाए तो जान छुड़ानी है, तो इसको हम कर देंगे प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5। अब डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट करते हैं, पहले इम्प्लिसिटली, जिसमें सबके साथ डी बाई डी एक्स कर लेना होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई रेज़ पावर माइनस 1 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 5। तो पहला तो बड़ा आसान है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, इसके ऊपर एक्सटेंडेड पावर रूल लगेगा, यानी -1 इधर आ जाएगा, y की पावर एक कम हो जाएगी यानी -2 हो जाएगी, और ख़ुद y का भी डेरिवेटिव ले लेंगे, और इसका डेरिवेटिव होगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है। अब इसको सॉल्व करें तो ये तो जब 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, तो पीछे क्या बच गया, माइनस वाई रेज़ टू द -2, इसको हम सीधा कर लेंगे -1 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स दोबारा मैंने क्यों चेंज कर दिया, देखें वो सिर्फ ज़रूरत होती है जब हम लोगों ने डिफ्रेंसिएशन करनी हो। जब डिफ्रेंसिएशन करनी है तो आप इसको ऊपर ले आया करें, पावर इसकी माइनस बेशक आ जाए, लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए। जबकि नॉर्मल कैलकुलेशन में हमें ज़रूरत होती है कि नीचे पॉजिटिव के साथ रहे। अब देखें दोनों साइडों पे माइनस है तो ये कट जाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर उधर जाएगा तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। ये आ गया हमारे इम्प्लिसिट डिफ्रेंसिएशन से। अब चलते हैं एक्सप्लिसिट डिफ्रेंसिएशन की तरफ, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने y को अलग करना होता है। तो देखें y वाली टर्म को इधर ही रहने दें, x को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 1 बाय वाई इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। अब हमें तो y ऊपर चाहिए होता है, तो ऐसी सूरत में देखें राइट हैंड साइड को हम लोग लिख सकते हैं 5 माइनस एक्स ओवर 1। अब दोनों को इन्वर्स कर दें, यानी नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो बराबर ही होगा फिर भी आंसर। तो यहाँ पे y ऊपर चला गया, और यहाँ पे जब 5 माइनस एक्स नीचे आया, y ऊपर 1 ऊपर आया, तो ये हो गया 1 ओवर 5 माइनस एक्स। हम लोगों ने जब डिफ्रेंसिएशन करनी है इसकी, तो हमें डिनोमिनेटर से जान भी छुड़ानी है, तो हम लोग 5 माइनस एक्स को ऊपर ले जाएंगे, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स होल रेज़ टू पावर माइनस 1। अब करते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लेफ्ट साइड हो जाएगी डी वाई बाई डी एक्स, राइट साइड हो जाएगी डी बाई डी एक्स ऑफ होल दिस थिंग, जिसके अंदर एक्सटेंडेड पावर रूल लगेगा, -1 इधर आ जाएगा, और 5 माइनस 1 की होल पावर क्या हो जाएगी, एक कम, यानी -2 हो जाएगी। और चूंकि यहाँ पे सिर्फ x नहीं लिखा हुआ, काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, तो इसका भी डेरिवेटिव लेंगे, एक्सटेंडेड पावर रूल। अब देखें ये था तो एज इट इज रहा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 5 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, -x का डेरिवेटिव होता है -1। अब -1 और -1 आपस में मल्टीप्लाई होके हो जाता है +1, और 5 माइनस एक्स होल रेज़ टू द पावर -2, क्योंकि डेरिवेटिव एक दफ़ा ले चुके हैं, अब हमें इस होल रेज़ टू पावर -2 को चाहिए कि प्लस पावर 2 कर दें, जिसके लिए इसको नीचे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस एक्स होल रेज़ टू पावर 2। अब देखें एक्सप्लिसिट डिफ्रेंसिएशन से आंसर ये आ रहा है, इम्प्लिसिट से ये आ रहा है। फ़र्क वही है कि इम्प्लिसिट के अंदर राइट साइड पे y फेर रहा होता है, जिसके हम लोगों ने चेंज करना होता है, किससे, जो पहले हम लोगों ने एक्सप्लिसिट डिफ्रेंसिएशन में y की वैल्यू निकाली थी। तो इसको इसमें अगर पुट करें तो ये हो जाएगा 1 ओवर 5 माइनस एक्स होल स्क्वेयर। अब ये होल स्क्वेयर जो है इसका भी स्क्वेयर है और इसका भी स्क्वेयर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस एक्स होल स्क्वेयर। तो अब देखें दोनों साइड्स बराबर होगी हैं। इस y का अगर वैसे ग्राफ समझें आप, तो देखें 1 ओवर 5 माइनस एक्स, यानी x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, x की वैल्यू अगर 5 होगी तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 5 के ऊपर एसिम्प्टोट होगा, ये एक ब्रोकन फंक्शन होगा। इतना ही समझ लें ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहें। पार्ट डी, एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 2। इसके ऊपर भी सबसे पहले इम्प्लिसिट डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो चलें डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी सबके साथ डी बाई डी एक्स लिख लेना है।
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2। इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, जो कि फर्स्ट टर्म एज इट इज़ इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज़ इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, जो कि 1 आ जाता है क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है 1, तो माइनस साइन यहाँ से आ गया, इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। अब हम लोगों ने डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट साइड पे रखना होता है और बाकी टर्म्स को राइट साइड पे लेके जाना होता है। तो ये हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स। देखिए ये टर्म्स वहाँ पे लेके जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, -1 से +1 हो गया और प्लस वाई से माइनस वाई हो गया, और इस टर्म को लेफ्ट पे लेके आएंगे माइनस डी वाई बाई डी एक्स। अब इन दोनों टर्म्स में डी वाई बाई डी एक्स अगर हम लोगों ने कॉमन लेना है तो अंदर क्या बच जाएगा x-1, और राइट साइड पे है 1 माइनस वाई। अब इस x-1 को जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई x-1। ये हमारा आ गया डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। अब चलते हैं एक्सप्लिसिट की तरफ, जिसमें हमें y एक साइड पे करना होता है। तो ये वाला y इस तरफ ले आएंगे, इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, और ये वाला x उस तरफ लेके जाएंगे तो इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। इसमें से y को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बच जाएगा x-1, और हमें चूंकि एक्सप्लिसिट में y को अलहदा रखना होता है तो इस x-1 को इधर नीचे ले जाएंगे, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x-1। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस होल टर्म, और इस सारे के ऊपर भी क्या लगेगा कोशेंट रूल, क्योंकि दो टर्म्स हैं, ऊपर भी है नीचे भी है, लो डी हाई माइनस हाई डी लो स्क्वायर द बॉटम एंड हियर वी गो। तो इसको हम कह देंगे u, इसको कह देंगे v। तो सबसे पहले स्क्वायर द बॉटम किया करें x-1 होल स्क्वायर, और जिस चीज़ का स्क्वायर किया जाए बॉटम वाले का सबसे पहले याद रखना है, पहले शुरू भी उसी से करना होता है, x-1 एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ द अदर टर्म जो कि ऊपर वाली x प्लस 2 माइनस अब ये वाली टर्म एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ द अदर टर्म। सॉल्व करें इसको, x-1 एज इट इज़ आई, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव होता है 1, 2 का 0 होता है तो आंसर 1 ही आएगा, माइनस x प्लस 2 एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव देखें -1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 होगा, x का डेरिवेटिव 1। सॉल्व करें, नीचे x-1 होल स्क्वायर ही है, ऊपर 1 मल्टीप्लाई बाय x-1 से x-1 आया, और इस तरफ माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा -x-2। x और -x ये वाले दो आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा डेरिवेटिव का हो जाएगा -3 डिवाइड बाई x-1 होल स्क्वायर। लेकिन हमारा इसका डेरिवेटिव एक्सप्लिसिट का और इम्प्लिसिट का एक जैसा नहीं आ रहा है। क्यों, आपको कई बार बता चुका हूँ, इम्प्लिसिट के अंदर राइट साइड पे एक आधा y भी फिर रहा होता है, जिसको हमने रिप्लेस करना होता है y की मेन वैल्यू से जो हमने इक्वेशन से निकाली थी। तो पुट करते हैं, देखें 1 डिवाइड बाई x-1 को तो हम अलहदा लिख लेते हैं, और ऊपर जो 1 माइनस वाई है इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। 1 माइनस वाई की जगह क्या लिखना है, x प्लस 2 डिवाइड बाई x-1। अब इस टर्म के अंदर एलसीएम ले लेंगे x-1, तो इधर जो ऊपर है इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x-1, और यहाँ पे ये माइनस साइन अंदर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -x-2। तो ये x और -x तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी ऊपर क्या बच जाएगा -3, और नीचे x-1 मल्टीप्लाई होके x-1 होल स्क्वायर। अब देखें दोनों टर्म्स एक जैसी आ गई हैं। इसका ग्राफ देखें, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है x1 के ऊपर जो है ना डिनोमिनेटर 0 बनता है, तो यहाँ पे एसिम्प्टोट होगा, और ये हमें ये बता रहा है कि ये एक ब्रोकन फंक्शन होगा। बाकी समझने के लिए ज़रूरत नहीं है, फिलहाल यही समझ लें कि एसिम्प्टोट्स आपके जहन में आना शुरू हो जाए। Study with me, a learning experience.